नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 11। एपिसोड नंबर 11 की हम बात करेंगे, जिसमें हम भावों की बात करेंगे, भावों के सिद्धांत। लास्ट एपिसोड हमने एपिसोड नंबर 10 का दिया था, जिसमें हमने 13 एपिसोड दिए थे राशियों के सिद्धांतों को लेकर। आई होप कि आप सभी अच्छे से राशियों के सिद्धांतों को समझ चुके होंगे। आज हम एक एक करके भावों की बात करेंगे और इसके भी लगभग 14 से 15 वीडियो आएंगे एपिसोड नंबर 11 के अंदर। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम जान लें कि भाव होते क्या है बेसिकली। देखिए, एक छोटा सा एक सूक्ष्म सा परिचय है भाव के बारे में, बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है भाव का। कुंडली के कोष्ठकों को भाव कहते हैं। कुंडली के कोष्ठकों को भाव कहते हैं। इट मीन्स ये कुंडली है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आकृति है। इस आकृति के जो छोटे छोटे खाने हैं या छोटे छोटे कोष्ठक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इन सब कोष्ठक को एक कॉमन नाम होता है भाव। जैसे ये वाला भाव, ये वाला भाव पहले हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये अब टॉपिक शुरू हुआ है भाव का, तो इसलिए आपको जानकारी देनी आवश्यक हो गई है। इन कोष्ठकों को भाव कहा जाता है, पहला नियम। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम कहता है कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। जैसे कि अभी बात हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भाव होते हैं टोटल। 12 के बाद फिर यहाँ पर 1 से शुरू हो जाता है, इसको लग्न कहा जाता है। यहीं से गिनती शुरू होती है और इस वाले पे पार्ट पे ख़त्म हो जाती है। 12 नंबर भाव पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली लग्न। कुल 12 खाने होते हैं, 12 कोष्ठक होते हैं। तीसरे नियम पे आते हैं। भाव के अधिपति ग्रह को भावेश कहते हैं। देखिए, ये भाव, मान लीजिए इस भाव की हम बात करते हैं। इस भाव, ये भाव हो गया इसका नाम। इस भाव के अधिपति ग्रह, अधिपति ग्रह क्या हो गया कि ये जो भाव है ना, इसका कोई ना कोई अधिपति होता है, जिसको हम स्वामी भी कहते हैं दूसरी भाषा में। एक नाम होता है अधिपति ग्रह, एक होता है इसका स्वामी, एक होता है तीसरा नाम इसका लॉर्ड। इस भाव का स्वामी, इसका अधिपति या इसका लॉर्ड जो भी ग्रह होता है, कौन सा ग्रह होता है? वो ग्रह होता है जिस ग्रह की राशि इस भाव में पड़ती है। इस भाव की अगर बात करें तो इस भाव का जो राशि है इस भाव में, वो है सिंह राशि। पहले बात हो चुकी है, सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। इट मीन्स कि इसका भाव का स्वामी ग्रह या अधिपति ग्रह सूर्य हो गया, उसको भावेश कहते हैं। भाव के स्वामी ग्रह को या अधिपति ग्रह को भावेश कहा जाता है। तो इस खाने के लिए, इस भाव के लिए इसका अधिपति या इसका भावेश कौन हुआ? लग्न के लिए लग्न का भावेश सूर्य हुआ। सेकंड नंबर, इस वाले भाव के लिए इसमें कन्या राशि है। इसमें कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध के लिए, इस भाव के लिए बुध इसका भावेश होगा। देखिए कहाँ है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, बुध कहाँ पर है। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं सेकंड हाउस या द्वितीय भाव का भावेश बुध हुआ। तृतीय भाव में तुला राशि, तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र तृतीय भाव का भावेश शुक्र हो गया। चतुर्थ भाव का भावेश वृश्चिक राशि है, मंगल हो गया। पंचम भाव का भावेश धनु राशि है, गुरु हो गया। ये छठा भाव हो गया। छठे भाव का भावेश शनि भावेश हो गया, क्योंकि मकर राशि है। यहाँ पे कुंभ राशि है तो इसका भी शनि हो गया भावेश। अष्टम भाव में गुरु की राशि है, मीन राशि है, इसलिए गुरु हो गया। नवम भाव में अगेन देखते हैं तो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। इस नवम भाव का भावेश मंगल हो गया। दशम भाव का भावेश शुक्र हो गया, क्योंकि तुला राशि है। 11वें हाउस का या एकादश भाव का भावेश बुध हो गया, क्योंकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है।
और द्वादश भाव का भावेश कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। किसी भी भाव के अधिपति ग्रह को भावेश कहा जाता है, ये तीसरा नियम हो गया। अब आते हैं भाव के अधिपति ग्रह को भावेश कहते हैं, तीसरा नियम हो गया। अब भावों के सामूहिक नाम होते हैं, ये अब यहाँ से हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भावों के सामूहिक नाम होते हैं। जैसे ये एक कुंडली है, कुंडली में सामूहिक नाम, भावों के सामूहिक नाम, मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि भावों का एक समूह भी होता है। यहाँ से ये इस सेंटेंस से ये बात क्लियर हुई ना कि भावों का एक समूह भी होता है। समूह की परिभाषा क्या होती है? एक से अधिक अगर भाव होते हैं तो वो समूह के रूप में बातें होती है, या कह सकते हैं कि एक से अधिक अगर स्ट्रेंथ होती है तो वो समूह माना जाता है। इट मीन्स कि एक कॉमन नाम भी होता है। जैसे ये भाव हैं तो इनमें कुछ भाव ऐसे भी हैं जिनका कि एक सामूहिक नाम है। इन सामूहिक नाम किस टाइप के होते हैं? जैसे केंद्र भाव होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं, त्रिषडाय भाव होते हैं, त्रिक भाव होते हैं, कंटक भाव होते हैं, मारक भाव होते हैं, आपोक्लिन, उपचय, पणफर, त्रित्रिकोण, मृत्यु भाव, रंध्र भाव, जाया भाव। ठीक है ना, ये भावों के अलग अलग नाम होते हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। इसी सीरीज में हम इन सब की चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि कौन अच्छा फल देता है, कौन खराब देता है और किन स्थितियों में ये अच्छा और खराब फल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सूक्ष्म सा परिचय है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे केंद्र भावों के बारे में, केंद्र भाव या केंद्र स्थान के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।